अधिजिला अधिकारी कार्यालय कुशीनगर के सामने आप लोगों का धरना चल रहा है, क्या मामला है, क्या मांगे हैं? देखिए, विपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी को दबाने की कोशिश की जा रही है। उनके ऊपर फर्जी तरीके से नेशनल हेराल्ड और यंग इंडिया के मामले में चार्जशीट दायर की गई, जो पूरी तरह मिथ्या है, गलत है, तथ्य से परे है। सरकार बदले की भावनाओं से काम कर रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी जैसे गुजरात में एंट्री करते हैं, 2 दिन का अधिवेशन होता है, जिला कांग्रेस कमेटी पीएसी के साथ और वहां के पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करते हैं, कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं। 2 दिन पहले फिर जब वो 15-16 उनकी एंट्री होती है गुजरात में, ये सरकार इतनी डरी हुई सरकार है कि मोदी शाह, अमित शाह जैसे राजा की जान तोते में होती है, ठीक उसी तरह उनकी जान गुजरात में बसी होती है। और वो ये जानते हैं कि वो इस बार चुनाव हार रहे हैं, इसलिए बदले की भावना से फर्जी और मिथ्या और गलत मामले को लेकर आदरणीय राहुल गांधी जी पर, सोनिया गांधी जी पर ईडी के द्वारा चार्जशीट पेश किया गया, जो दबाव 7900 मामले ईडी में आए हैं। 7900 मामले 10 सालों में, और केवल विपक्ष के नेताओं के ऊपर। 23 मामलों में ही आज तक कार्रवाई हो पाई है। 70,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति इस सरकार ने यानी ईडी ने जब्त की है। हमको ये बताइए कि 10 साल में 7900 मामले, मात्र 23 मामले ही क्यों सफलता मिली आपको, और बाकी सारे मामले कहाँ हैं? ऐसे में क्या लग रहा है, इतने सारे मुकदमे हैं लेकिन मात्र 23 में ही इनको जो भी कानूनी कार्रवाई की? इनके पास वॉशिंग मशीन है, और उस वॉशिंग मशीन में जो धुल गया, जैसे हेमंत बिस्वा जैसे मुख्यमंत्री आसाम, ऐसे तमाम नेता, जितिन प्रसाद, अजीत पवार, बहुत सारे, एकनाथ शिंदे, बहुत सारे लोग हैं जो धुलते गए, तो सरकार ने उसको धुलकर अपने यहाँ कंपनी में ज्वाइन करा देंगे। कंपनी कहता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी। आदरणीय राहुल गांधी जी दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, आदिवासियों की आवाज उठा रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, सामाजिक भागीदारी की, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। इनको चुभ रहा है, वो हिस्सेदारी देने की बात कर रहे हैं पिछड़ों को। तेलंगाना की सरकार ने 42% आरक्षण लागू किया है पिछड़ों का, और कर्नाटक सरकार 50% छोड़कर 51% लागू करने जा रही है। ये इनको चुभ रहा है, ये जानते हार की बौखलाहट, किसानों की आवाज, बेरोजगारों के सवाल पर, शेयर मार्केट पूरी तरह बर्बाद हो गया, उसके सवाल को, आर्थिक मंदी के सवाल को, अमेरिका के टैरिफ के सवाल को जब राहुल गांधी जी ने रेज करना शुरू किया, किसानों की आवाज उठानी शुरू की, मजदूरों की आवाज, गरीबों की आवाज, दलितों की आवाज उठानी शुरू की, पिछड़ों की आवाज, तो ये सरकार इस तरह की कार्रवाई करके उनको दबाना चाहती है। राहुल गांधी डरने वाले नहीं, दबने वाले नहीं, संघर्ष करेंगे। और आज इस आंदोलन के माध्यम से हम अमित शाह जी को और मोदी जी को चेताना चाहते हैं, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। 2027 को लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारियां हैं? इसके बारे में आज तो नहीं, आगे बात करेंगे, अभी आज यही मुद्दा है। उनके वीडियो के फुटेज को काट कर फर्जी तरीके से वायरल करके उनके बताना कोशिश करने का काम करती है कि हम राहुल गांधी जी को डरा देंगे। मैं अभी कल उनके भाषण को सुन रहा था, गुजरात में थे, मैं भी था, चूंकि मुझे भी एक जिले का ऑब्जर्वर बनाया गया है। और जब वो मीटिंग ले रहे थे तो उन्होंने कहा ये ईडी सीबीआई से राहुल गांधी नहीं डरता, मेरे दादा परदादा पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरकार ताकतवर नहीं होती है जिस दिन जनता मन बना लेती है,
बड़े बड़े सरकार और बड़े बड़े चट्टानों को उखाड़ कर फेंक देने का काम। राहुल गांधी जिंदाबाद 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 राहुल मैंने देखा है उनकी आंखों में, उनके कार्य में मैंने देखा है, उनको नजदीक से जाना है, समझा है। पिछले काफी समयों से आदरणीय राहुल गांधी जी क्यों परेशान करना चाहते हो? कभी कानपुर में मुकदमा, कभी मेरठ में मुकदमा, कभी सुल्तानपुर में मुकदमा, कभी लखनऊ में मुकदमा, कभी फर्रुखाबाद में मुकदमा, कभी मध्य प्रदेश में मुकदमा, कभी आसाम में मुकदमा। अरे मुकदमों की पूरी एक लिस्ट है, फेहरिस्त है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राहुल गांधी के ऊपर इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं, गरीब शोषित दलित पिछड़े आदिवासियों की बात करते हैं, कमजोर लोगों की बात करते हैं, गरीबी पर बात करते हैं, महंगाई पर बात करते हैं, बेरोजगारी। बाद में आनंद भवन जैसी हजारों करोड़ की संपत्ति सरकार को दान दे दी हो, जिसने अपना खून इस मिट्टी में मिलाया हो, आदरणीय इंदिरा गांधी जी, आदरणीय राजीव गांधी जी, इस देश के लिए शहादत दिया हो, जो श्रीमती सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री का कुर्सी ठुकरा दिया हो, ऐसे लोगों पर तुम भ्रष्टाचार की बात करते हो। गुजरात जाना, मोदी और अमित शाह के